ब्रह्म अर्थात जिसे तुम खोज रहे हो वही खोजने वाला है। जरा रुको, इस वाक्य को सुनो मत, आप इसमें जरा डूब जाओ। तुम कुछ खोज रहे हो, हमेशा से खोज रहे हो। शांति, प्रेम, सुख, परमात्मा, कुछ ना कुछ आप खोज ही रहे हो। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि जो खोज रहा है वो कौन है? तुम कहते हो मैं खोज रहा हूं। ये मैं कौन है? ये शरीर, ये मन, ये नाम? नहीं, ये मैं वो है जो शरीर को देख रहा है, जो मन को देख रहा है, जो नाम को, रूप को, सारी दुनिया को देख रहा है। वो देखने वाला, वही तुम्हारी असली पहचान है और वही इनर स्पेस है। बाहर का आकाश तुम देखते हो, असीम, अनंत, लेकिन क्या तुमने कभी भीतर के आकाश को देखा है? बाहर का आकाश दूरबीन से देखा जाता है, टेलीस्कोप से देखा जाता है। भीतर का आकाश आंखें बंद करके देखा जाता है। लेकिन दोनों आकाश अलग नहीं है, दोनों में कोई भी असामान्यता नहीं है। जिस दिन तुम गहरे उतरते हो उस दिन तुम पाते हो बाहर और भीतर का भेद ही झूठा है। एक ही आकाश है, एक ही अस्तित्व और एक ही ब्रह्म। तुम्हारा शरीर एक घड़ा है, उस घड़े के भीतर आकाश है, बाहर भी आकाश है। घड़े की दीवार भेद पैदा कर सकती है, लेकिन आकाश कभी बढ़ता नहीं है। जिस दिन घड़ा फूटता है उस दिन तुम पाते हो भीतर कुछ था ही नहीं अलग। मृत्यु घड़े का फूटना है, जन्म घड़े का बनना है, लेकिन तुम वो आकाश हो जो कभी बना नहीं, कभी मिटा नहीं। उपनिषद कहते हैं ना जायते म्रियते वा विपश्नित, यह ना जन्मता है और ना मरता है। ये कौन है? तुम, असली तुम, वो जो साक्षी है, वो जो सिर्फ देख रहा है। लेकिन तुम सोचते हो मैं शरीर हूं। ये पहली भूल है। शरीर बदलता है। तुम बच्चे थे, अब जवान हो, फिर बूढ़े हो गए। शरीर हर पल बदल रहा है। विज्ञान कहता है हर 7 साल में तुम्हारे शरीर की हर कोशिका बदल जाती है। तो फिर तुम वही कैसे रहे? तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर को देख रहे हो। तुम कहते हो मेरा हाथ, मेरा सिर। मेरा माने क्या? जो तुम्हारा है वो तुम कैसे हो सकते हो? शरीर तुम्हारा घर है, तुम नहीं। फिर तुम सोचते हो ठीक है, शरीर नहीं तो मन हूं। यह दूसरी भूल है। मन भी बदलता है, विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, गिरती हैं। कभी तुम खुश हो, कभी दुखी, कभी क्रोधित, कभी शांत। तो फिर तुम कौन हो? खुशी, दुख, क्रोध, शांति? नहीं, तुम वो हो जो इन सबको देख रहा है, जो खुशी को भी देख रहा है, दुख को भी देख रहा है, क्रोध को भी देख रहा है और शांति को भी देख रहा है, यानी कि साक्षी। गौतम बुद्ध ने कहा अपो दीपो भवा, अपना दिया खुद बनो। लेकिन दिया कौन है? तुम्हारा शरीर? नहीं। तुम्हारा मन? नहीं। दिया वो चेतना है जो शरीर और मन को रोशनी दे रहा है, जिसकी वजह से तुम देख पाते हो, सुन पाते हो, सोच पाते हो। वो चेतना ही तुम हो, वो चेतना ही आत्मा है। आत्मा, ये शब्द सुनते ही लोग सोचते हैं कोई चीज होगी, कहीं छिपी होगी, खोजनी पड़ेगी। नहीं, आत्मा कोई वस्तु नहीं है। आत्मा तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी असली पहचान। जैसे सूरज की असली पहचान उसकी रोशनी है, वैसे ही तुम्हारी असली पहचान चेतना है। सूरज अंधकार नहीं बन सकता, वो सिर्फ रोशनी दे सकता है। ठीक वैसे ही तुम अवचेतन नहीं हो सकते, तुम सिर्फ चेतना हो सकते हो। लेकिन तुमने अपनी पहचान भुला दी। तुम सोचते हो मैं नाम हूं, ये शरीर हूं, ये कहानी हूं। ये भूलना ही अज्ञान है और इसी अज्ञान से सारा दुख पैदा होता है। उपनिषद कहते हैं तत्वम असि, तू वही है। कौन? ब्रह्म। ये शब्द भी बहुत गलत समझा गया है। लोग सोचते हैं कोई भगवान होगा, कहीं बैठा होगा, पूजा करनी होगी। नहीं, ब्रह्म कोई व्यक्ति नहीं है। ब्रह्म अस्तित्व की कुल ऊर्जा है जो सब में है और सब कुछ उसमें है। आइंस्टाइन ने कहा एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा ना बनती है ना मिटती है, बस रूप बदलती है। यही तो वेद कहते हैं एक में वा द्वितीयम, एक है, दूसरा कोई नहीं। सब कुछ उसी एक ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। पत्थर, पेड़, नदी, पहाड़, इंसान, जानवर, सभी गहराई में सब एक ही ऊर्जा है और वो ऊर्जा चेतना है, मृत नहीं। विज्ञान कहता है पदार्थ गहराई में ऊर्जा है और ऊर्जा गहराई में वाइब्रेशन है और वाइब्रेशन गहराई में चेतना है। सब कुछ जीवित है, सब कुछ चेतना का खेल है
और उस चेतना का एक कण तुम्हारे भीतर भी है, वो कण ही आत्मा है। लेकिन वो कण अलग नहीं है, वो समूचे सागर से जुड़ा हुआ है। तुम लहर हो, सागर से अलग नहीं। सागर का एक ही रूप, जब लहर गिरती है तो समाप्त नहीं होती, सागर में मिल जाती है और फिर उठती है और फिर गिरती है, लेकिन सागर कभी कम नहीं होता। तुम्हारा जन्म लहर का उठना है, तुम्हारी मृत्यु लहर का गिरना है, लेकिन तुम तो सागर हो। इसलिए उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ये अहंकार नहीं है, ये सत्य है। सबसे बड़ी विनम्रता है, क्योंकि जब तुम जानते हो कि मैं ब्रह्म हूँ तो तुम ये भी जानते हो कि सब कुछ ब्रह्म है। फिर किससे लड़ना, किसे हराना? लेकिन यह बात सुनकर मन कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं तो इतना छोटा हूँ, इतना कमज़ोर हूँ। ये मन की चालाकी है। मन तुम्हें छोटा बनाए रखना चाहता है, क्योंकि अगर तुम जान गए कि तुम ब्रह्म हो तो मन की ज़रूरत खत्म हो जाती है। मन एक नौकर है, अच्छा नौकर, लेकिन एक बुरा मालिक। तुमने मन को मालिक बना दिया और खुद नौकर बन गए हो। यही उल्टा हो गया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, तुम खुद को कमज़ोर मत समझो, तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। ये कोई प्रेरणा की बात नहीं है। तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा है जो सूरज को जला रही है, जो पृथ्वी को घुमा रही है, जो फूल को खिला रही है, वो बच्चे को जन्म दे रही है। वो ऊर्जा कहाँ से आती है? तुमसे, तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारे ब्रह्म से। लेकिन तुम देखते नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंखें बाहर की तरफ खुली हुई हैं, भीतर की तरफ बंद है। अब सवाल उठता है, सत्य क्या है? सत्य वो है जो कभी बदलता नहीं है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, दुनिया बदलती है, लेकिन जो साक्षी है वो नहीं बदलता। तुम बच्चे थे जब भी तुम मैं कहते थे, अब जवान हो फिर भी तुम मैं कहते हो, बूढ़े हो गए तब भी तुम मैं कहोगे। ये मैं वही है, कभी नहीं बदला, कभी नहीं बदलेगा। ये मैं ही सत्य है, लेकिन ये मैं शरीर का मैं नहीं है, ये मन का मैं नहीं है, ये अहंकार का मैं नहीं है, ये शुद्ध चेतना का मैं है, साक्षी का मैं है। गौतम बुद्ध ने कहा, सत्य तीन चीज़ों की तरह है, सूरज, चांद और सत्य। इन्हें छिपाया नहीं जा सकता, लेकिन सत्य को खोजा भी नहीं जा सकता, क्योंकि तुम खुद ही तो सत्य हो। ये ऐसा है जैसे मछली पानी खोज रही है, वो पानी में ही है लेकिन उसे दिखता नहीं। तुम सत्य हो, सत्य तुम्हारे भीतर है, सत्य तुम हो। बस देखने की जरूरत ये है कि जिस दिन तुम ये देख लेते हो, उस दिन एक अद्भुत घटना घटती है, तुम्हारे भीतर से प्रेम फूट पड़ता है। ये कोई भावनात्मक प्रेम नहीं है, ये कोई संबंध का प्रेम नहीं है, ये तो तुम्हारा स्वभाव है। जब अहंकार गिरता है तो प्रेम प्रकट होता है, क्योंकि अहंकार ही तो दीवार है, अहंकार ही बंटवारा है। अहंकार कहता है मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, वो अलग है। लेकिन जब तुम गहरे जाते हो तब तुम पाते हो कोई अलग नहीं है, सब एक ही चेतना के रूप है। तब दूसरे को नुकसान पहुंचाना अपने को नुकसान पहुंचाना है, दूसरे से प्रेम करना अपने से, खुद से प्रेम करना है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, जीवन ईश्वर का अंश नहीं है, ईश्वर ही है। तुम जिसे देख रहे हो वो ईश्वर है, तुम जिससे बात कर रहे हो वो ईश्वर है, तुम जिसे प्रणाम कर रहे हो वो ईश्वर है। तब प्रेम अपने आप बहने लगता है, जैसे झरना पहाड़ से बहता है। उसे कोई बहाता नहीं है, वो खुद बहता है। यह प्रेम किसी एक के लिए नहीं होता, यह सबके लिए होता है, पेड़ के लिए, पत्थर के लिए, इंसानों के लिए, क्योंकि सब में वही एक दिखता है। गौतम बुद्ध ने कहा, मेत्ता करुणा सबके लिए, लेकिन ये करुणा ऊपर से नहीं थोपी जाती, ये भीतर से फूटती है। जब तुम जानते हो कि मैं ही सब कुछ हूँ तो करुणा अपने आप आ जाती है, और उस करुणा के साथ आती है शांति। लेकिन ये शांति कोई लक्ष्य नहीं है, ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये तुम्हारा स्वभाव है। जब तुम भटकते नहीं वो शांति है, जब तुम खोजते नहीं वो शांति है, जब तुम बनने की कोशिश नहीं करते वो शांति है, क्योंकि तुम पहले से ही तो वो हो जो तुम बनना चाहते हो। तुम शांति को खोज रहे हो, लेकिन खोजने वाला खुद ही शांति है, तब क्या करोगे? शांति कोई अवस्था नहीं है जो आती है और चली जाती है। शांति तुम्हारी जड़ है, तुम्हारा केंद्र है। बाहर तूफान हो सकता है, लेकिन भीतर भीतर हमेशा शांति है। समस्या ये है कि तुम बाहर रहते हो,
तुम भीतर आते ही नहीं। तुम्हारा ध्यान हमेशा बाहर ही रहता है, मोबाइल पर, टीवी पर, दूसरों की ज़िंदगी पर। कब आखिरी बार तुमने अपनी आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों को सुना था? कब आखिरी बार तुमने खुद से पूछा था, मैं कौन हूँ? आज का इंसान सबसे ज़्यादा अशांत है। क्यों? क्योंकि उसके पास सब कुछ है, लेकिन खुद के पास नहीं है। घर है, गाड़ी है, पैसा है, रिश्ते हैं, लेकिन शांति नहीं है। क्योंकि शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर होती है। लेकिन भीतर कौन देखे? भीतर जाने का समय ही नहीं है। सुबह उठे, मोबाइल चेक किया, नाश्ता किया, ऑफिस गए, काम किया, मीटिंग की, शाम को घर आए, टीवी देखा और फिर सो गए। फिर वही हर दिन, हर महीने, हर साल। इस भाग दौड़ में कहीं खो गया है वो सवाल कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। तक ये सवाल हम खुद से नहीं पूछेंगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि शांति किसी चीज़ से नहीं मिलती है, शांति अपनी पहचान से मिलती है। जब तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, तो सब कुछ शांत हो जाता है। क्योंकि फिर कुछ पाना ही नहीं है, कहीं जाना ही नहीं है, कुछ बनना ही नहीं है। तुम पहले से ही पूर्ण हो।